हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये इसे मैथ का किंग कहा जाता है। परसेंटेज चैप्टर को अर्थमेटिक का किंग कहा जाता है। तो आपके जितने 18 से 20 टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। इसमें एक भी टाइप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें लगभग 18 से 20 टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। हम लोग बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पढ़ा देंगे। हर एक टाइप, एक भी टाइप आपसे मिस नहीं होगा। जहाँ जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे कराऊंगा क्योंकि इसे अर्थमेटिक का किंग कहा जाता है और हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बेसिक सा परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज यानी प्रतिशत बराबर समझिएगा। अगर हम बात करें प्रतिशत, तो प्रतिशत अपने अंदर 100% होता है। कोई भी चीज, आज बात याद रखना, कोई भी चीज अपने अंदर 100% होती है। एवरीथिंग, दुनिया के हर एक चीज अपने अंदर क्या है, 100% लिए हुए है। इस बात को याद रखिएगा। परसेंटेज का बाद 2 पॉइंट याद रखना। अगर किसी वस्तु का, अगर किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, तो याद रखना हमेशा 100 से गुणा करना है। अगर किसी का भी प्रतिशत निकालना है तो हमेशा याद रखना 100 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। उस नंबर से या कोई संख्या हो जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसमें 100 से गुणा करिएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे हम कह दें कि 1 का कितना परसेंट होता है, तो 1 गुणे 100 करिएगा, आपका 100% आ जाएगा। यानी 1 के कितने परसेंट बराबर, 100% बराबर। अगला कहते 2 कितना परसेंट होता है, तो 2 गुणे 100 करना है, अर्थात 200% होता है। तो किसी का भी प्रतिशत निकालना होगा, किसी भी प्रतिशत का निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, किसी के प्रतिशत का भिन्न निकालना हो, किसी का प्रतिशत हटाना हो, किसी का प्रतिशत हटाना हो तो याद रखना क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग कर देते हैं। इस बात को लिखकर कहीं रख लीजिए और इसे जरूर याद रखिएगा। आगे हर एक टाइप में यह चीज पूछा जाएगा कि इसका परसेंटेज कितना होगा। तो जब जब परसेंटेज निकालना हो तब याद रखना 100 से मल्टीप्लाई, और जब जब परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से भाग करेंगे। जैसे हम कह दें कि 500% लिखा है तो इसको परसेंटेज हटा के बताइए, तो आप कह देना सर जी 500 और 100 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखना। तो फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे हर एक सवाल में आपको इसका यूज करना होगा। सवाल में कहेगा कि इसका परसेंटेज बताओ, तो जब जब परसेंटेज का नाम लेगा तो आपको 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा। और कहेगा इसको परसेंटेज हटा के बताइए, तो आपको क्या करना है, जब जब परसेंटेज को हटाना होगा आपको 100 से भाग, अर्थात परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना है। यही 2 पॉइंट याद रखिए। आपके परसेंटेज के 50% क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसी में गलती करते हैं, परसेंटेज निकालना नहीं आता। तो किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज निकल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ बेसिक सा चीज लिखते हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा। वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, एकदम उसे एकदम रट्टा मार के बैठ जाना है। एक एक बात ही याद होनी चाहिए। परसेंटेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला चीज याद रखिएगा, क्या करना है आपको, कुछ परसेंटेज लिखेंगे, आपको उसको याद होना चाहिए। जैसे हम 1 लिख दे, क्या लिख दे, 1, और 1 लिख दे, फिर 1/2 लिख दे, फिर 1/3 लिख दे, फिर 1/4 लिख दे, फिर 1/5 लिख दे, फिर 1/6 लिख दे, 1/7 लिख दे, 1/8 लिख दे, 1/9 लिख दे, 1/10 लिख दे, 1/11 लिख दे और 1/12 लिख दे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह बहुत सारे परसेंटेज पूछा जाता है। तो एक मतलब होता है कितना परसेंट, 100 से गुणा करिए। हमेशा याद रखिएगा 100 से गुणा करेंगे कितना परसेंट आ जाएगा, 1 बराबर 100%, और 1/2 बराबर 50%।
1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर क्या होता है 33.5%। ठीक है फ्रेंड्स, 1/4 बराबर होता है 25%, 1/5 बराबर होता है 20%, 1/6 बराबर होता है 16/2/3%, 1/7 बराबर होता है 14/2/7%, 1/8 बराबर होता है 12.5%। ठीक है फ्रेंड, अब देखो कैसे याद करते हैं, इस सबको याद होना चाहिए। अगर हम कहते हैं 1/3 तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 33 से 1/3%। अगर हम कहते हैं 1/4 तुरंत समझो 25% होगा, 1/5 20%। अब ये कैसे याद करोगे, आप विदिन किसी भी नंबर का बता सकते हो। ये कैसे, देखो आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कैसे है, जो नीचे 9 लिखा है ना 9, इस 9 का पहाड़ा आप मैक्सिमम 100 तक पढ़िए। 9 का पहाड़ा मैक्सिमम 100 तक पढ़िएगा तो आप पढ़ोगे कि 11 बार जाएगा, तो 11 9 99, एक बचा, जो बचेगा ऊपर लिखेगा नीचे हर लिख दो, परसेंटेज आ गया। जैसे 10 है तो 10 का पहाड़ा मैक्सिमम 100 तक पढ़ोगे तो 10 100 डायरेक्ट 10% आ जाएगा। इसलिए 11 निकालना हो तो 11 का पहाड़ा 100 तक पढ़ेंगे तो 99 बार ही जाएगा, यानी 9 बार, तो एक बच जाएगा, नीचे आ जाएगा। 12 पढ़ेंगे तो 12 8 96 होता है, 8 बार जाएगा, और 4 बचेगा, 4/12 मतलब होता है 1/3%। तो ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए, इनका परसेंटेज डायरेक्ट याद हो, एकदम रटा होना चाहिए, तभी आप परसेंटेज के क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हो। नहीं याद रहेगा तब भी करोगे, लेकिन फर्क क्या आएगा, टाइम का फर्क आ जाएगा, कि जिसको याद रहेगा उसका टाइम कम लगेगा और जिसको नहीं याद रहेगा उससे टाइम ज्यादा लगेगा। तो एग्जाम जो होता है ना, नॉलेज के साथ साथ टाइम का भी क्या होता है, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें एकदम रट्टा मार के बैठ जाइएगा। अब हम चलते हैं बेसिक सा क्वेश्चन पकड़ते हैं और एकदम जीरो से एडवांस तक के क्वेश्चन को सॉल्विंग कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल सा, आज जो होंगे आपके सिंपल से ही क्वेश्चन होंगे, और आपके 60 से 70 क्वेश्चन की परसेंटेज कराऊंगा। और उस 60-70 क्वेश्चन में हर एक टाइप लगभग 18-19 टाइप के क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न, देखिए फ्रेंड्स आपको चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साधारण भिन्न में बदलो। इसमें 3 क्वेश्चन है और 3 में से मैं एक बताऊंगा, 2 आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2 आप प्रैक्टिस करोगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 25%, इस 25% को भिन्न में बनाना है, 25% को भिन्न में, तो इसका मतलब परसेंटेज हटना चाहिए, हटना चाहिए ना परसेंटेज, तभी तो भिन्न में बनेगा। हम आपको सिखा दिए पहले ही कि अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करेंगे, अर्थात 25 से कम 25, 25 का 100, 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा आपका आंसर। आपको ऐसे याद होना चाहिए 25% होता है 1/4। तो जो शेष 2 बचे हैं उन दोनों सवालों को एक हम और करा देते हैं, उसके बाद तीसरा सवाल आप करके बताओगे। दिया 16/2/3%, तो अब परसेंटेज हटाना है, पहले मल्टीप्लाई करिए, 16 48 2 50/3, और देखो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, अर्थात नीचे 100 से गुणा करेंगे। परसेंटेज पाने के लिए ऊपर 100 से गुणा होता है, 50 से कम 50 दूना 100, 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आप भिन्न में बताओगे कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आप बताओगे। कह रहा है कि निम्न निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 1/4, अब आपको बताया है परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, काटेंगे 4 एकम 4, तो आपका आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। तो दूसरा क्वेश्चन आप करके बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो ये बेसिक सा है, यानी परसेंटेज से भिन्न, भिन्न से परसेंटेज। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं टेट में आ जाते हैं, तो हो सकता है आपको जीडी में मिल जाए, खुदा ना खास्ता आपकी किस्मत अच्छी हो। ठीक है, तो हम तो आपको बताए ना एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस तक पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में
3 सवाल है, जिसमें से 2 सवाल मैं बताऊंगा और 1 सवाल आप करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे 40 का 15% कितना होता है। देखो ध्यान सुनिएगा, 40 का 15% कितना होता है, कितना होता है, मेरी बात सुनो। का मतलब सब लोग जानते हो मल्टीप्लाई होता है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 40 गुणे और 15 कर देंगे, और ये परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। आपको शुरू में चिल्ला चिल्ला के बता दिए कि परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना है। तो यहाँ हटा दिए 100 से भाग करके, काटेंगे 4 एकम 4, एक जीरो सॉरी 4 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 3 दूना 4 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आई फ्रेंड्स। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम बताएंगे, तीसरा आप करके बताओगे। कह रहे 500 किलोमीटर का 38% कितना होगा। तो भाई 500 का मतलब गुणा 38 और परसेंटेज हटाना है 100 से भाग, डबल जीरो से कैंसिल, 38 पंचे होता है 5 40, पंती 15, 15 4 होता है 19, 190 किलोमीटर कितना होता है, 190 किलोमीटर। जो तीसरा क्वेश्चन है 270 का 80% कितना होगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिक सा पूछे जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना है, परसेंटेज पाना है तो 100 से गुणा करना है। यही 2 बातें याद रखिए, क्वेश्चन आपके बहुत सारे ऐसे ही हो जाएंगे। परसेंटेज बहुत आसान होता है, बस समझ जाइए एक बार परसेंटेज है क्या, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहे 40-50 का कितना परसेंट है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लगाओगे, ठीक है। कह रहा 40-50 का कितना परसेंट है, 40-50 का कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, जो नीचे लिखा है 250 का कितना परसेंट है, इसे आप कमेंट में करके बताओगे, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो इसके साथ जिस संख्या के साथ का या से लिखा रहे, जिस संख्या के साथ का या से लिखा रहे, वो संख्या हमेशा हर में जाती है। मेरी बात सुनिएगा, जिसके साथ का लगा रहे, अगर का लिखा है तो का वाला जाएगा, और से लिखा होगा तो से वाला ले जाएगा। दोनों लिखा रहेगा तो दोनों में से से वाला ही जाता है। तो जो भी लिखा रहेगा इसके साथ वह संख्या में से कहां जाएगी, हर में जाएगी। तो इसके साथ जो का लिखा है 40 के साथ है कि 50 के साथ है, 50 का, तो इसका मतलब 50 हमेशा नीचे आएगा। जिसके साथ का लिखा वो नीचे आने वाला है, या जिसके साथ से लिखा वो नीचे आने वाला है। अगर का और से दोनों आ जाए तो से वाले को ही नीचे रखिएगा, ठीक है। तो का वाला नीचे गया, अब जो बचा है ऊपर रखिए, और परसेंटेज पाना है ना, तो परसेंटेज पाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो गुणा कर काट दीजिए, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ठीक है, 40 दूना 80, कितना होता है, 80 होता है। 40-50 का कितना परसेंट है, 80% है। कितना परसेंट है, 80% है। बात समझ में। तो जिसके साथ का लिखा रहेगा वो वैल्यू हमेशा हर में आने वाली है। तो दूसरा सवाल जो दिया है 250 का कितना परसेंट है, इसका आप सॉल्विंग करके कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। कह रहा है ध्यान से, दोनों फर्क क्या है, एक सवाल और हम अगला दिख रहा होगा, एक सवाल लिखा रहते। अगला सवाल कह रहा है भाई 50-40 से, 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना प्रतिशत अधिक है। अब मेरी बात सुनो, यहां केवल पूछा कितना परसेंट है, और यहां कहा रहा कितना परसेंट अधिक है। तो आपको एग्जाम में अधिक या कमी कहेगा, तो जब जब अधिक कमी कहे तो आपको हमेशा ऊपर इनका अंतर रखना है। क्या रखना है, अंतर, और नीचे वही चीज, का वाला या तो से वाला नीचे जाएगा। तो भाई दोनों में अंतर कितने का, 10 का। किसके साथ से लिखा, 40 के साथ, और क्या पाना है, परसेंटेज, और परसेंटेज पाने के लिए 100 से गुणा। काटेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, तो कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। अब चाहे यहाँ परसेंट अधिक कहे या कमी कहे, हमेशा लेना है अंतर दोनों का। क्या लेना है, अंतर, और नीचे से वाला या का वाला हमेशा हर में जाने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहा है 80 90 से कितना परसेंट कम है। जो 80 है 90 से कितना परसेंट कम है। ध्यान सुनिए, 80 90 से कितना परसेंट कम है। कम फिर कहा तो अब कम के लिए हमने क्या कहा कि भाई इन दोनों का अंतर रखेंगे और नीचे कौन आने वाला, जिसके साथ से लिखा है, से किसके साथ है 90 के साथ, तो 90 नीचे आ जाएगा गुणे 100, यहाँ एक जैसे कैंसिल। अब बताओ 1/9, अगर गुणे 100 की परसेंटेज पाना है 1/9 का मतलब होता है कितना, 11 सही 1/9%। कितना परसेंट कम है, 11 से 1/9%। जब जब कम या अधिक कहेगा तो ऊपर अंतर होगा, नीचे से वाला संख्या या का वाली संख्या होगी, ठीक है। लेकिन कुछ ना कहे तो से वाला नीचे रखो हर में और बाकी शेष वैल्यू को ऊपर रखकर गुणे 100 का एक परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जा सकता है। 5/4 के अनुपात को परसेंटेज लिखना है, अर्थात परसेंटेज को लाना है। तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये 5/4 लिखेंगे, इसका मतलब होता है अनुपात का मतलब बटे, और परसेंटेज पाना है तो गुणे 100 काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और 25 गुणे 5 कितना होता है, 125 होता है। तो बताओ 5/4 को प्रतिशत में कितना लिखा जा सकता है, 125% लिखा जा सकता है, 125%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p का p परसेंट, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है यदि p का p परसेंट 36 है तो p किसके बराबर है। देखो ध्यान से, p का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। अब p परसेंट, अब बताओ भाई p परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, p का मतलब गुणा और p परसेंट मतलब p/100, परसेंटेज हट गया। ये जो वैल्यू है ये 36 है, तो पूछा है p कितनी संख्या है, तो भाई p गुणे p कितना, p स्क्वायर, और 36 गुणे 100 यानी 3600। p का मान वर्गमूल लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60। ये जो क्वेश्चन आया है ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जो यूपी टेट हुआ था उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपी टेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। p का p परसेंट कितना 36 है, तो p का मान पूछा था, ये 6 होगा, सॉरी 60 होगा, कितना होगा, 60 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम ऐसे कह रहा है किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं माना हुआ संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है, तो x का 18% यानी का मतलब गुणा 18% मतलब 18/100, परसेंटेज हट गया। ये जो बराबर है ना किसके है, 75 के मतलब गुणा 12% और 12/100। ध्यान देखिएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और 25 दूना 50। x बराबर कितना आ गया, 50। वह संख्या कौन सी है, 50 है। तो इस तरह आपके भाषागत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अब हम लोग, ये जो बेसिक था, ये आपका क्या था, बेसिक था, कि इसमें बेसिक से क्या था, आपको फ्रैक्शन से 10% बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, कम या अधिक वाली बात, ये सब के सब हम बता दिए। अब हम लोग अपने टाइप 1 पे पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं परसेंटेज में, जो 18-20 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। बस शर्त इतनी है कि हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो 2-3 टाइप क्वेश्चन हम कराएंगे। आप उससे रिलेशन ढूंढकर, उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढकर बुक से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं, यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब मेरी बात सुनिएगा, हमने कहा शुरू करने से पहले वीडियो में बताया था कि हर एक चीज अपने अंदर 100% है। तो स्कूल में जो होगा ना, स्कूल में जो कुल विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी, स्कूल में जो कुल विद्यार्थी होंगे वो अपने आप में कितना परसेंट होंगे, 100% हो गए। यानी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबके सब क्या है, 100% है। अब इस 100% में से कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगे, गर्ल्स होंगे,
अब वही कह रहा है कुल विद्यार्थियों को 72%, यानी 100% में से 72% आपके क्या हैं, लड़के हैं। तो आप बताओ अगर 100 में से 72 लड़कियां हैं तो भाई 28 आप सॉरी 28% क्या बचेंगी, लड़कियां बचेंगी। 100 में से 72% लड़के हैं तो 28% लड़कियां बच जाएंगी, बचेंगी नहीं बचेंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो रियल वैल्यू होनी चाहिए वो रियल परसेंटेज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां जो वैल्यू दिया है गर्ल्स की दिया है, गर्ल्स की जो परसेंट वैल्यू है 336 है। तो हमेशा याद रखना अगर लड़की की संख्या दिया है तो लड़की के परसेंटेज के बराबर होगा, अगर लड़के का संख्या दिया होगा तो लड़के के परसेंटेज के बराबर होगा, यानी जिसकी वैल्यू उसी के परसेंटेज के बराबर करेंगे। तो लड़की की वैल्यू दिया है तो लड़की का परसेंटेज है 28, तो 28% इक्वल टू 336 करेंगे, 28% बराबर 336। हमें निकालना है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना है 100%, तो भाई 100% बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा 336, ये 28 नीचे आएगा और 100 में मल्टीप्लाई होगा, 4 से गुणा करेंगे, इसको काट देते हैं। इसे काट चलिए बहन इसे काट देते हैं। देखो काटेंगे तो 14 दूना 28 आ जाएगा, 7 से काटते 4 से, 4 सत्ते 28, इधर इसे काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 5 7 8 56, यानी आपका आ गया 48 गुणे 25, गुणा कर दीजिए 25 अट्ठे 200, हासी लाइन 20, 25 चौका 100 और 100 120, अर्थात कितने संख्या हो जाएगी 1200। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1200। तो ये आपको काटना है, किस तरह काट पाते हो वो आप पर निर्भर है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा अच्छी करनी ही पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए इस तरह हर एक व्यक्ति अपने अंदर 100% होता ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा टाइप 1 का, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी बचत 120 रुपए हो तो वह उसकी आय और व्यय अलग अलग बताइए। अभी हमने कहा हर एक चीज अपने अंदर 100% है, तो व्यक्ति की जो इनकम है ना वो भी क्या है अपने अंदर 100% है। अब इसमें से व्यक्ति कुछ खर्चा करता है कुछ बचाता है, यानी जो कह रहा है व्यय, वो व्यय करने वाले जो परसेंटेज है 80% है। बताओ 100% इनकम में से खर्चा कर दिया 80%, तो बचत कितने परसेंट किया होगा 20%, कितने परसेंट किया होगा 20%। अब आगे बचत दिया है 120 रुपए, हमने अभी आपको बताया रियल वैल्यू रियल परसेंटेज के बराबर होनी चाहिए, तो अर्थात बचत दे रखा है 120 रुपए, तो बताओ यही तो दिया है 20% इक्वल टू 120 रुपए। तो आपसे इनकम पूछा है तो इनकम हमारा 100% है, तो भाई 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 बटा 20 और गुणे 100, काटेंगे 20 छक्का 120 और 6 गुणे 100 अर्थात 600 रुपए, उसकी इनकम कितनी है 600। तो अब व्यय भी पूछा है तो व्यय उसका कितना है 80%, तो 80% इक्वल टू 120 बटा 20 और गुणे 80 कर देंगे, काटेंगे 20 चौक 80, भर चौक 48, 480 रुपए, यानी कमाया था 600 रुपए, खर्चा किया 480 रुपए और बचाया 120 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आपको इसी तरह सवाल मिलेंगी। ठीक है, उसमें से कुछ बचाएगा कुछ खर्चा कराएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आमदनी का 80% घर की वस्तुओं पर व्यय करता है और 10% दान कर देता है, यदि उसकी बचत 34.40 रुपए हो तो आमदनी क्या है। अभी हमने बताया कि व्यक्ति की जो इनकम होती है, व्यक्ति की जो इनकम होगी वो अपने अंदर 100% होगी। अब हो जाए खर्चा करे पूरा या बचाए, क्या क्या किया ये देखते हैं। कह रहा है 80% घर की वस्तुओं पर, यानी इस इनकम का 80% कहाँ किया गया घर पर, और कह रहा है 10% दान किया है, बड़ा दानी है, 10% क्या कर दिया है दान कर दिया। अब आप बताओ उसने बचत तो किया होगा कुछ, 80% घर पे खर्च किया 10% दान किया, टोटल खर्चा कर दिया 90%, तो उसने बचाया कितना परसेंट 10% बचत की। अब जो रुपया दिया है बचत 34.40, वो क्या है रुपया है बचत का, किसका है बचत का, तो दोनों परसेंटेज क्या होंगे
बराबर होंगे, तो अर्थात 10% इक्वल टू 34.40 रुपया। आपसे पूछा आमदनी, तो आमदनी कितना है 100%, तो 100% इक्वल टू 34.40/10 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 रुपए आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 344 रुपए। तो उसकी इनकम कितनी है 344 रुपए है। कितनी है फ्रेंड्स 344 रुपए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 से पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा, आपसे प्रॉमिस किए हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको परसेंटेज में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा किसी नगर में 78% हिंदू, 10% मुसलमान, 5% ईसाई और 875 सिख रहते हैं, तो नगर की जनसंख्या क्या है। हर एक चीज अपने अंदर 100% है, तो इसका मतलब नगर की जनसंख्या भी कितना परसेंट है आपकी 100% है। अब इस 100% में से कह रहा भाई 78% आपके हिंदू हैं और आपका क्या है 10% मुस्लिम है। ठीक है, और क्या कहा है भाई आगे कह रहा है 5% ईसाई है। तो आप बताओ 5% क्या है ईसाई है। तो भाई 78 10 88 5 93% तो टोटल हो गए, बचा कितना 7%। तो 7% क्या होंगे सिख होंगे। क्या होंगे 7% आपके सिख होंगे। तो आप बताओ संख्या किसकी दिया है सिख की दिया है, कितना 875। तो ये दोनों वैल्यू परसेंटेज वाली बराबर होगी ना, जिसका परसेंटेज उसी का नंबर होना चाहिए। तो 7% इक्वल टू 875, तो काटेंगे। आपको पूछा जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या कितना परसेंट है 100, तो 100% बराबर 875/100, सॉरी 875/7 गुणे 100। काटेंगे 7 एकम 7, एक हासिल आया 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पचे 35, अर्थात 1250 12,500 उसकी क्या हो जाएगी जनसंख्या हो जाएगी, 12,500 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके टाइप 2 के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको कुछ ना कुछ शेष बचाएगा, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपकी क्वेश्चन हर एक लेवल कराएंगे, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप से पढ़ेंगे, टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।